हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए क्लास 9 10th 11 12 दोनों के लिए, तीनों के लिए हिंदी का मैराथन सीरीज, जिसमें हम एक एक करके ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे, यानी व्याकरण में क्या क्या आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में। तो हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पर्यायवाची, हम व्याकरण का पूरा मैराथन सीरीज लाएंगे, जिसमें समास, रस, छंद, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। व्याकरण के हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा पर्यायवाची रहेगा, फिर इसके बाद आपको पर्यायवाची देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम डिफिनेशन के साथ कवर करेंगे अपना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका दिया है पर्यायवाची की डिफिनेशन, इसको पढ़ लीजिए। दिया पर्यायवाची शब्द का अर्थ वे शब्द जो समान अर्थ में होते हैं। पर्यायवाची शब्द की बहुलता, समानार्थी, गोतन, कुल मिला जुला के कहने का मतलब यही है। देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द उसे कहेंगे जैसे मान लीजिए आपका नाम गोलू है, ठीक है। आपको कुछ और नाम से या फिर महेश, रमेश, अदर नामों से अगर जाना जाएगा आपको, तो ये आपकी क्या है, पर्यायवाची। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। यानी सिनोनिम्स को हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जिसके कई नाम हो लेकिन अर्थ एक ही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। देखिए कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए महत्वपूर्ण, ये सब आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। अटल, अटल मतलब क्या होता है, स्थिर, अचल, पक्का, दृढ़, अडिग। मतलब एक जगह स्थिर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अटल। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं हो कि अचल ही दिया रहेगा वर्ड, वर्ड आपको पक्का दे सकता है, स्थिर दे सकता है, या फिर अटल, कोई भी वर्ड देगा फिर पूछिएगा, ठीक है। फिर अगला है आपका अरण्य। तो अरण्य मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ठीक है। जंगल लेके चलिए, आपको पकड़ लेंगे। वन, जंगल, दो तीन याद करिए, लिख देंगे, पेपर में दो ही लिखना रहता है। फिर आपका आलोचना है। आलोचना मतलब समीक्षा करना, गुण दोष निरूपण, नुक्ताचीनी, फिर ये सब क्या है, आलोचना करना होता है, ठीक है। फिर आशय मतलब अभिप्राय हो गया आपका, मतलब अर्थ, सारांश। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका इंद्र वाला, ठीक है। इंद्र मतलब इंद्र का क्या होगा, सुरपति, सचिपति, पुरंदर, अमरपति, देवेश, सुरेश, कौशिक, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए आपका फिर इच्छा, इच्छा मतलब अभिलाषा या कामना, चाह, आकांक्षा, मर्जी, ख्वाहिश, ये सब क्या है, इच्छा के पर्यायवाची हैं। फिर आगे देखिए भगवान यानी ईश्वर का क्या दिया है, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, दीनानाथ, जगत प्रभु। फिर पर ब्रह्मा, अज। ये ईश्वर का याद रखिएगा, इच्छा का, और इंद्र का, और आलोचना का, ये चार याद रखिएगा, इस वाले में आपको इम्पोर्टेंट है। फिर आगे है आपका उत्साह है, फिर उष्मा है, ऋषि है, एकांत, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं। इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट है औरत का, याद रखिएगा। औरत मतलब महिला, नारी, विनता, नदी, स्त्री, जोरू, ये सब क्या है, महिला के पर्यायवाची। दो तीन याद रखेंगे, याद हो जाएगा। फिर औषधि का एक याद रखिएगा, दवा, दवाई, औषधि, औषध एक ही होता है, ठीक है। फिर आप गंगा याद रखिएगा, भागीरथी, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी को ही क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। फिर सुर नदी, फिर नदीश्वरी, फिर अलकनंदा, ये सब क्या है, गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर आगे आपका है घट का। घट मतलब होता है घड़ा, कलश, कुंभ, गगरा, ये सब किसके हैं, घट के यानी कलश के हैं। फिर चंद्रमा का याद रखिएगा, इंद्रो, शशि याद रख लीजिएगा, एक आसान आसान, राकेश याद रख लीजिएगा, कला, ये सब किसके हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची। तीन चार खुद ही बहुत हैं। फिर अगला है आपका, देख लीजिए, अगला है आपका जहाज का, याद रखिएगा, ये पूछेगा नहीं आपसे। जहाज का याद रखिएगा, जलयान याद रख लीजिएगा, वायुयान याद रख लीजिएगा, विमान, जलवाहन, ठीक है। ये सब किसके हैं, जहाज के पर्यायवाची हैं। फिर झोपड़ी का एक आपका है, कुंज हो गया, कुटिया हो गया, कुटी हो गया, इसको भवन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो भवन घर में आता है, उसको जाने दीजिएगा। फिर आपका थकान का याद रखिएगा, क्लांति, श्रांति, थकावट, थकना, ये सब क्या है, थकान के पर्यायवाची हैं। फिर इधर आप नदी हो गया, धरती, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सरिता, दरिया, अपना, अपगा हो गया, तटनी हो गया, और सलीसा और प्रवाहिनी, ये सब किसके, नदी के पर्यायवाची हैं। ये तो गंगा के अलग हैं, गंगा को नदी मत लीजिएगा, नदी अलग है, गंगा अलग है, ठीक है। फिर धरती का हो गया, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, धरी, ये सब किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर एक पर्वत का याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पर्वत का क्या है, पर्वत का आपका पहाड़ है, अचल है, शैल है, भूधर है, महाधीर है, गिरी है, ये सब किसके, पर्वत के पर्यायवाची। फिर बादल का अम्बुज, जलधर, धन, मेघ, ये पयोधर, ये सब किसके हैं, बादल पर्यायवाची। फिर भंवरा का भ्रमर, मृग,
मधुकर, मधुप, अली, धीरफा, ये सब किसके हैं? बादल पर्यायवाची है। फिर इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये सब पर्यायवाची वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका पेपर में कुछ आ नहीं सकता, यही आपके इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो अलग से भी कुछ याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये पर्यायवाची का हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 सीरीज के टाइप में चलेगा, इसमें पर्यायवाची का ख़त्म कर लिए हैं। अगला वाला हम समास लाएंगे या छंद, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।